अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ बादशाहुद्दीन, आप देख रहे हैं ECA। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। मैथमेटिक्स में सबसे अहम टॉपिक फंक्शन का है। ये क्लास 10 से शुरू होता है और आगे मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में है। कैलकुलस में आप लोगों ने फंक्शन का नाम हज़ारों बार सुना होगा। अब अगर हमें फंक्शन की डिफिनीशन बिल्कुल बेस से सही तरीके से क्लियर ना हो तो फिर हमें फंक्शन से रिलेटेड तमाम सवालों में मुश्किलात का सामना होगा। तो आइए शुरू करते हैं सीट्स से। सबसे पहले मैं 2 सीट्स लेता हूँ और 2 सीट्स। डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा जिससे फंक्शन की डिफिनीशन क्लियर हो सके। लेकिन फंक्शन की डिफिनीशन जानने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर पेयर को जानना होगा। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर मीन तरतीब, पेयर मीन 2 एलिमेंट्स कपल जोड़ा। तो इसकी नाम से जाहिर होता है कि ये 2 एलिमेंट्स के दरमियान तरतीब होगी। अब हम यहाँ 2 एलिमेंट्स लिखते हैं x एंड y। ये 2 नंबरों की एक ऐसी तरतीब होगी जिसमें x को फर्स्ट एलिमेंट और y को सेकंड एलिमेंट कहा जाएगा। बस यही ऑर्डर पेयर है। अब अगर हम ये ऐसा लिखें कि y x, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर है जिसमें y को फर्स्ट एलिमेंट और x को सेकंड एलिमेंट कहा जाएगा। लेकिन कभी भी ऑर्डर पेयर में x y पेयर will be not equal to y x पेयर, बिकॉज यहाँ पे x को फर्स्ट एलिमेंट तस्वुर किया जाता है और यहाँ पे y को फर्स्ट एलिमेंट तस्वुर किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स x and y, where x is called first element and y is called second element। अब फंक्शन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, so the set of all order pairs of any 2 non-empty sets is called Cartesian product। बस 2 सीटों के दरमियान तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स के सीट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सीट है जिसके एलिमेंट्स तमाम ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब हमारे साथ ये एक वेरिएबल ऑर्डर पेयर है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन, if its all first elements belong to A and its all second elements belong to B, then we call them Cartesian product and denoted by A cross B। अब ये पूरा डेफिनेशन हम सीटबेल्ट नोटेशन में इसी तरह भी लिख सकते हैं। A Cartesian product A cross B is a set of order pairs x y such that all of its first element x belong to the first set A and all of its second element y belong to the second set B। अब अगर A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A लिखा जाए तो ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है whose elements are order pair x y such that all of its first element x belong to the first set which is B and all of its second elements y belong to the second set which is A। अब ऊपर दोनों सीटों के A से B में तमाम ऑर्डर पेयर लिखते हैं जो 1A 1B 2A और 2B है। अब ये तमाम ऑर्डर पेयर्स सीट में लिखने से कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये A से B में कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर A में m एलिमेंट्स हो और B में n एलिमेंट्स हो तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में m क्रॉस n एलिमेंट्स होंगे। अब फंक्शन के लिए तीसरी अहम चीज़ बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन, so any subset of a Cartesian product is called binary relation। बस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब सबसेट्स के 2 पावर n फार्मूले की रूह से इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के
16 सबसीट्स होंगे। सो देयर आर 16 बाइनरी रिलेशन ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के तमाम सबसीट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आर नॉट and so on. So these are the subset of a Cartesian product A into B which has only one element. इसी तरह हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के दो और तीन एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, मगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल 16 सबसेट्स होने चाहिए। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के m क्रॉस n एलिमेंट्स हो तो उसके 2 पावर m क्रॉस n बाइनरी रिलेशन होंगे। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर किसी एक सीट A में 3 एलिमेंट्स है और किसी दूसरे सीट B में 2 एलिमेंट्स है तो उसके A से B में या B से A में कितने बाइनरी रिलेशन होंगे, तो आपने सिंपल इस फार्मूले से बताना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ A में 2 एलिमेंट्स है और B में भी 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ इस फार्मूले के ज़रिए 16 बाइनरी रिलेशन बनते हैं। अब हम इन दोनों सीटों के दरमियान कुछ बाइनरी रिलेशन लिखेंगे। इसके बाद हम फंक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट टूल डोमेन और रेंज की तरफ आते हैं। So domain is the set of first elements of all order pairs of a binary relation. डोमेन क्या है? किसी बाइनरी रिलेशन के तमाम ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट के सीट को डोमेन कहा जाता है। सिमिलरली द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या है? किसी बाइनरी रिलेशन के तमाम ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स के सीट को रेंज कहा जाता है। अब हम इन रिलेशंस के डोमेन और रेंज लिखते हैं, मगर याद रहे कि ये रिलेशन A से B में है और यहाँ पर A से B में कुल 16 बाइनरी रिलेशंस बनते हैं, जिससे हमने सिर्फ 6 बाइनरी रिलेशंस लिखे हैं। Now domain of R1 is the set of first elements of all order pairs. यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। एंड रेंज ऑफ R1 इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो ये रहा R1 का डोमेन और ये रहा R1 का रेंज। अब हम R2 के तमाम ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को सीट में लिखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2 ऑर्डर पेयर्स है जिसके फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 1 है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी सीट में एक एलिमेंट्स का बार बार आने पर हम सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं। बिकॉज अ सीट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट एलिमेंट, इट मीन्स दैट डुप्लीकेट आर अलाउड बट दे आर काउंट वंस। वी आल्सो नो दैट अ सीट इज अ कलेक्शन वेयर रिपीटिशन इज इग्नोर्ड, सो वी विल राइट अ रिपीटेड एलिमेंट वंस इन अ सीट। अब हम R2 का रेंज लिखते हैं। R2 का रेंज तमाम ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट के सीट को रेंज कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर्स है जिसके सेकंड एलिमेंट्स A B है, तो R2 का रेंज रहा A B। अब R3 का डोमेन क्या होगा? तमाम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सीट 1 2। रेंज क्या होगा? तमाम ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट का सीट। इसी तरह R4 का डोमेन क्या है? 1 2। R4 का रेंज क्या है? A B। इसी तरह R5 का डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ R5 is 1 2।
and range of R5 is a seat of B. Similarly, domain of R6 is 1, 2 and range of R6 is A, B. Now we are in a position to show these relations by an arrow diagram. अब इस रिलेशन का नाम R1 है, जिसमें 1 को A के साथ एसोसिएट किया गया है। यहाँ पर यह बात वाज़ेह करूँ कि इन रिलेशन में कुछ फंक्शन है और कुछ नहीं है। फंक्शन के लिए इन रिलेशन के ऊपर कुछ कंडीशन का होना लाजमी है, जो इस वीडियो में आने वाले हैं। 1 A को असाइन किया गया है और 2 B A को असाइन किया गया है। इस रिलेशन का नाम R4 है, जिसमें 1 is assigned to A and 2 is assigned to B. अब हमें इस एरो डायग्राम से डोमेन और रेंज की कैसे पता चलेगा। इस एरो डायग्राम में डोमेन की एलिमेंट सीट A की ऐसे एलिमेंट है जिससे सीट B की किसी रुकन की एसोसिएशन हो चुकी हो, या ये ऐसे एलिमेंट है जिससे सीट B की कोई एलिमेंट मंसूब हो। पहले सीट की ऐसे एलिमेंट जो इस रिलेशन का हिस्सा हो डोमेन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 इस रिलेशन का हिस्सा है तो 1 डोमेन है, और इस तरह दूसरे सीट के ऐसे एलिमेंट जो इस रिलेशन का हिस्सा हो रेंज कहलाते हैं। तो यहाँ पर A रेंज है और 1 डोमेन है। यहाँ पर 1 डोमेन है और A भी रेंज है। यहाँ पर 1, 2 डोमेन है और A रेंज है। यहाँ पर 1, 2 डोमेन है और A भी रेंज है। यहाँ पर 1, 2 डोमेन है और B रेंज। इसी तरह हम इस तमाम एरो डायग्राम से डोमेन और रेंज की पहचान कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ थे जिससे हम फंक्शन की तरफ आ सकते हैं। इन तमाम बेसिक आइडियाज़ को लेके अब फंक्शन के बारे में बात हो सकती है। तो सीधे फंक्शन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन क्या है आइए देखते हैं। लेट A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सीट्स। फ़र्ज़ करें हमारे साथ A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सीट्स हैं। एंड लेट F इज़ अ बाइनरी रिलेशन, और मान लेते हैं कि F एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम सीट A इनटू सीट B, सीट A से सीट B में। इसका मतलब ये है कि इस बाइनरी रिलेशन F की तमाम अडर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सीट A से होंगे और इस रिलेशन के तमाम अडर पेयर्स की सेकंड एलिमेंट सीट B से होंगे। देन F इज कॉल्ड फंक्शन। फिर हम इस बाइनरी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। F अगर ये रिलेशन F इन दो शराइत पर पूरा उतरे तो नंबर फर्स्ट डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू फर्स्ट सीट के इस बाइनरी रिलेशन F की जो डोमेन होगी वो फर्स्ट सीट के बराबर होगी, और यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट सीट A है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन F की जो डोमेन होगी उसकी एलिमेंट्स सीट A से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल अदर पेयर्स ऑफ F। क्योंकि F एक बाइनरी रिलेशन है तो इस रिलेशन की जो भी अदर पेयर्स होंगे उन तमाम अदर पेयर्स के पहले एलिमेंट में से कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि किसी बाइनरी रिलेशन की तमाम अदर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के सीट को डोमेन कहा जाता है।
तो हम इस सेकंड कंडीशन को इसी तरह भी लिख सकते हैं। देयर शुड बी नो रिपीटेशन इन डोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइनरी रिलेशन एफ की जो डोमेन होगी उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अब फंक्शन क्या होगा? फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन ही होगा जो इन दो शराइत पर पूरा उतरेगा। नंबर फर्स्ट कि उस रिलेशन की डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर होगी। नंबर सेकंड कि उस रिलेशन की डोमेन में रिपीटेशन नहीं होगी। अब हमें फंक्शन के लिए किसी बाइनरी रिलेशन को इन दो शराइत पर चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब हम फंक्शन को सिंबॉलिकली इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A इनटू सेट B। तो अब हम कुछ रिलेशंस बतौर एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो आइए, यहाँ हमारे साथ A और B दो सेट्स है। A में 3 एलिमेंट्स और B में 2 एलिमेंट्स है। तो इन सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 क्रॉस 2 यानी 6 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह इन सेटों के दरमियान A से B में या B से A में कुल 2 पावर 6 यानी 64 बाइनरी रिलेशंस होंगे। तो उन रिलेशन से हमने यहाँ पर सिर्फ 4 रिलेशंस लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि इन 4 रिलेशंस में कौन से रिलेशंस फंक्शन है। तो R1 की डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ R1 इज अ सेट ऑफ 1 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू द फर्स्ट सेट A। इसी तरह हम इस एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं कि R1 की डोमेन 1 2 पर मुश्तमिल है और 3 अनपेयर है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन फेल हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ आगे नहीं जाएंगे और यहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं कि R1 फंक्शन नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि if any relation R associate A with B, then the elements of B are called images of the elements of A, and the elements of A are called pre-images of the elements of B। अब हम R2 की तरफ आते हैं। तो R2 की डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ R2 एज अ सेट ऑफ 1 2 3 एंड अगेन 2, जो हम एक मरतबा लिख चुके हैं। तो R2 की डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर है। इसी तरह हम इस एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं कि R2 की डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि R2 की डोमेन में रिपीटेशन तो नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 रिपीट हो चुका है, 2 मरतबा आया है। इसी तरह हम इस एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 की इमेज यूनिक नहीं है, लिहाजा दूसरी कंडीशन फेल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि R2 फंक्शन नहीं है। यहाँ पर इस रिलेशन की डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ R3 एज अ सेट ऑफ 1 2 3 which is equal to the first set A। यहाँ पर इस एरो डायग्राम से भी जाहिर है कि R3 की डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर है, लिहाजा पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह दूसरी कंडीशन के मुताबिक R3 की डोमेन में रिपीटेशन भी नहीं। यहाँ पर इस एरो डायग्राम से भी जाहिर है कि R3 की डोमेन में रिपीटेशन नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि R3 फंक्शन है और R1 R2 फंक्शन नहीं है। यहाँ पर इस रिलेशन में डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर भी नहीं और डोमेन में रिपीटेशन भी है। यहाँ पर इस एरो डायग्राम से भी जाहिर है कि डोमेन फर्स्ट सेट के बराबर भी नहीं और डोमेन में रिपीटेशन भी है, लिहाजा R4 फंक्शन नहीं है। अब अगर कोई रिलेशन फंक्शन हो तो फंक्शन की पहली कंडीशन के मुताबिक उस रिलेशन की डोमेन पहले सेट की बराबर होगी। इसी वजह से किसी फंक्शन में पहले सेट को हम डोमेन कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर R3 में A को डोमेन कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर R1 में पहले सेट को हम डोमेन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर R1 फंक्शन नहीं है और इसकी डोमेन पहले सेट के बराबर नहीं है। तो जब कोई रिलेशन फंक्शन हो
तो उस रिलेशन के पहले सीट को हम डोमेन कहते हैं और उस रिलेशन के दूसरे सीट को कोडोमेन कहा जाता है। अब रेंज क्या है? किसी फंक्शन के दूसरे सीट यानी कोडोमेन की ऐसे एलिमेंट जो उस रिलेशन का हिस्सा हो रेंज कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पर फंक्शन की एक रिलेशन बतौर एग्जाम्पल पेश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एक ए सीट है जिसकी एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और यहाँ पर ये दूसरी सीट बी है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी हैं। एफ एक रिलेशन है सीट ए से सीट बी में। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 को ए के साथ रिलेट किया गया है, 2 को बी ए के साथ रिलेट किया गया है, 3 को बी के साथ रिलेट किया गया है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू द फर्स्ट सीट ए whose एलिमेंट आर 1 2 3। इसी तरह कोडोमेन क्या है? कोडोमेन दूसरे सेट बी के बराबर है जो ए बी सी पर मुश्तमिल है। इसी तरह रेंज क्या होगा? रेंज द सेट ऑफ इमेजेस। यहाँ पर इमेजेस का सेट क्या है? ए और बी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक था फंक्शन के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो फंक्शन पर मज़ीद वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।